हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनिका और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिका पर। बच्चों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ चैप्टर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आवर फर्स्ट MCQ इज फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP गिवन है 1/P, 1 माइनस P अपॉन P, 1 माइनस 2P अपॉन P एंड ये 4 ऑप्शंस आर गिवन। तो अब देखिए, हमें पता है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो हम इन दोनों टर्म्स को माइनस कर लेते हैं। तो D हो जाएगा 1 माइनस P अपॉन P माइनस 1 अपॉन P। अब दोनों का LCM ले लिया तो ये आ गया P, ये हो गया 1/P माइनस 1, माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, इट विल बिकम माइनस P अपॉन P। अब ये कट होकर आ गया है -1। सो A इज द राइट आंसर। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 1/2Q, 1 माइनस 2Q अपॉन 2Q, 1 माइनस 4Q अपॉन 2Q। अब इसमें भी हम सेम यही करेंगे। D की वैल्यू निकालनी है तो हम इस सेकेंड टर्म को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो D हो जाएगा 1 माइनस 2Q अपॉन 2Q माइनस 1 अपॉन 2Q। अब 2Q LCM ले लिया, ये है 1 माइनस 2Q माइनस 1, 1 से 1 ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया माइनस 2Q अपॉन 2Q और ये जब सॉल्व किया तो हमें मिला -1। So in this case C is the right answer. Now move to the third part. The first 3 terms of an AP respectively are 3y minus 1, 3y plus 5 and 5y plus 1. Find the value of y. अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से कर सकते हैं। इसमें हमें ABC जैसे हमें गिवन होता है ABC। अगर हमें पता है कि अगर ये 3 टर्म्स हमारी AP में होती हैं तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो B होता है वो होता है A प्लस C/2। B इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड C। तो ये होता है A प्लस C/2। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C। तो एक मेथड ये है इसको सॉल्व करने के कि अगर ये 3 टर्म्स हमारी AP में हैं तो 2B मतलब ये बीच वाली टर्म्स का, इसका हम ट्वाइस करेंगे यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू A प्लस C। अब A है फर्स्ट टर्म एंड C इज द सेकेंड टर्म। तो हम यहाँ टर्म्स लिख लेंगे 3y माइनस 1 प्लस 5y प्लस 1। इसे आप सॉल्व कर देते हैं तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ जाएगा, ये सॉल्व होकर आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 6y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 8y। अब 8y अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए तो ये हो गया -8y और -10 इस साइड में चला गया। देन इट विल बिकम -2y इज इक्वल्स टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया एंड y इज इक्वल्स टू 10/2 इज इक्वल्स टू 5। तो हमारा ये C आंसर है इसका। ठीक है। अब इसी को सॉल्व करने के लिए अनदर मेथड है कि D की हेल्प से कॉमन डिफरेंस अगर हम इन तीनों टर्म्स में ले लें कि हम इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दें और फिर इस टर्म में से इसे सब्ट्रैक्ट करके इक्वल पुट कर दें तो भी हमारी y की वैल्यू इसमें सॉल्व हो जाएगी। देखिए किस तरह से सॉल्व होगी वो। हम यहाँ पे करते हैं A2 माइनस A1 दैट विल बी इक्वल्स टू A3 माइनस A2। तो A2 माइनस A1 है हमारा 3y प्लस 5 माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू A3 इज 5y प्लस 1 माइनस 3y प्लस 5। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं तो ये मिलेगा हमें 3y प्लस 5 माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। इसे भी हमने ओपन कर लिया, ये हो गया 5y प्लस 1 माइनस 3y माइनस 5।
यहाँ पे 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड होकर हो गए 6। 6 विल बी इक्वल्स टू 5y में से ये माइनस किया तो 2y बचा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ये आ गया हमारा 6 इज इक्वल्स टू 5y माइनस 3y इज 2y। ये हो गया 2y माइनस 4। अब इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2y इज इक्वल्स टू 10, y विल बी बिकम इक्वल्स टू 5। यही 5 हमें जो हमने पहले मेथड करा था उससे करा था, वो अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो आपको इजी रहेगा। तो अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज इफ k 2k minus 1 and 2k plus 1 are 3 consecutive terms of the AP, then find the value of k। तो इसी तरह से सिमिलरली जैसा ये क्वेश्चन हमने करा 2 मेथड से, हम इसमें भी कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। मैं इसमें डायरेक्टली आपको अरिथमेटिक मीन वाला मेथड बता रही हूँ कि अगर A B C आर इन AP तो हम क्या लिखते हैं, B इज इक्वल्स टू A प्लस C बाई 2। अब A प्लस C बाई 2 इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C। अब 2B मतलब B इज द मिडल टर्म, ये वाली टर्म, तो हम यहाँ पर पुट करते हैं इस वाली टर्म को। तो 2 इंटू मिडल टर्म इज 2k माइनस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू A प्लस C मतलब k प्लस 2k प्लस 1, k प्लस 2k प्लस 1। अब इसे सॉल्व किया फर्दर, देन वी विल गेट 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये मिला 4k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3k प्लस 1। अब 4k ये 3k इस साइड ले लेते हैं और 2 को इस साइड में, तो ये बन जाएगा 4k माइनस 3k इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2, तो ये हो गया k इज इक्वल्स टू 3। तो k की वैल्यू हमें 3 मिल गई है और b इज द राइट आंसर। तो इस तरह से अभी हमने 4 पार्ट्स किए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे के और क्वेश्चंस कवर करते हैं। द फिफ्थ क्वेश्चन इज द nth टर्म ऑफ द AP A 3A 5A एंड सो ऑन इज। अब 4 ऑप्शंस गिवन है, हमें निकालनी है nth टर्म। AP गिवन है तो हम इसे फर्स्ट टर्म हमें पता है A है, D हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 3A माइनस A क्योंकि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हो गया 2A। nth टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं, वो होता है an इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें nth टर्म कैलकुलेट करनी है, सो A फर्स्ट टर्म A है तो A ही लिख लेंगे प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज 2A। अब ये सॉल्व किया, ये हो गया A प्लस 2A से अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2AN माइनस n, देन 2AN माइनस 2A क्योंकि 1 इंटू 2A इट विल बिकम 2A। अब इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस A, 2AN माइनस A, इसमें से हमने A कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2n माइनस 1। सो B इज द करेक्ट आंसर। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 3 देन व्हाट इज A15 माइनस A9। हमें A15 A9 माइनस A9 कैलकुलेट करना है जिसमें हमें D गिवन है 3। तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, हमें पता है AN होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A15 हो जाएगा A प्लस 14D। तो हम यहाँ लिखेंगे A15 माइनस A9 इज इक्वल्स टू A प्लस 14D माइनस A9 इट विल बिकम A प्लस 8D। अब ये ओपन कर देंगे तो ये हो गया A प्लस 14D माइनस A माइनस 8D, A से A कैंसिल हो गया, देन 14 माइनस 8D, तो 14 माइनस 8D हो जाएगा 60। अब इसमें D की वैल्यू पुट कर देंगे, D इज 3 और हमें मिल गया आंसर 18। सो B इज द करेक्ट आंसर। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन,
द 25th टर्म ऑफ द AP इज -5, -5/2, 0, 5/2 एंड सो ऑन इज। ऑप्शंस गिवन है और हमें AP भी गिवन है, जिसमें हमें n गिवन है 25, AP का A गिवन है -5, D हम कैलकुलेट कर लेते हैं। D विल बी दिस माइनस दिस, तो -5/2 माइनस ऑफ -5, ये हो गया -5/2 माइनस माइनस +5। अब एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आ गया, तो ये हो गया -5 प्लस 1 2 = 2 और 2 की जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 10, तो -5 + 10 इट विल बिकम 5/2। तो देखिए D हमारा आ गया है 5/2। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे an = a + n - 1 × d, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है A25। सो वी विल राइट हियर A25 = a + n - 1, तो 25 - 1 इट विल बिकम 24D। A की वैल्यू है -5 प्लस 24, D इज 5/2, इससे ये कैंसिल हो गया तो 12 मिला हमें, -5 प्लस 12 5 = 60 और ये सॉल्व होकर आ गया है 55। तो A25 की वैल्यू आ गई 55। C इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द 8th क्वेश्चन। 8th इज इन एन AP if D is equals to -4, N is equals to 7, AN is equals to 4, then A is। अब हमें ये सारी वैल्यूज गिवन है और हमें A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हम AN is equals to लिख लेंगे A + n - 1 × D। ये सारी वैल्यूज गिवन है एक्सेप्ट A, तो AN है 4 is equals to A + n - 1, n is 7 -1, D is -4, ये हो गया 4 is equals to A, इसको अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 6 × -4 इट विल बिकम -24। तो A की वैल्यू आ गई, जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो 24 ऐड करने पे इट विल बिकम 28। सो D इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से हमने ये वाले पार्ट्स कवर किए। अब हम करते हैं 9th 10th 11th 12th। The 9th question is write the common difference of the AP whose pth term is given by TP is equals to 6p + 2। तो देखिए आपको pth टर्म गिवन है, जैसे हमने nth टर्म पढ़ी है इसी तरह से pth टर्म गिवन है। इट इज TP is equals to 6p + 2 और हमें D कैलकुलेट करना है। तो D क्या हो जाएगा, जो सेकेंड टर्म होगी उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं तो D आ जाता है। तो हमें TP गिवन है तो हम T2 एंड T1 कैलकुलेट कर लेंगे। T2 विल बी 6 × 2 + 2 इट विल बिकम 12 + 2 मतलब 14 एंड T1 is equals to 6 × 1 + 2, तो ये हो गया 6 + 2 इट विल बिकम 8। तो D क्या हो जाएगा, D विल बी T2 - T1 इट विल बिकम 14 - 8 is equals to 6। तो 6 से ये C इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 10th पार्ट 10th क्वेश्चन। द 10th क्वेश्चन इज द मिसिंग टर्म इफ द फॉलोइंग आर इन AP। 2 ये आपको सेकेंड टर्म कैलकुलेट करनी है एंड थर्ड टर्म इज 26 और ऑप्शंस गिवन है। तो अगर हम इस सेकेंड टर्म को x ले लेते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, D से लिख सकते हैं हम A3 - A2 विल बी इक्वल्स टू A2 - A1। ये D इसमें सेम होता है, कॉमन डिफरेंस, तो ये हो जाएगा इट विल बिकम 26 - x इज इक्वल्स टू x - 2। अब ये हो गया इस साइड आके -2x इज इक्वल्स टू -2 - 26 - 28, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x हो गया 28/2 इट विल बिकम 14। तो 14 आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये A है। नाउ 11th द 30th टर्म ऑफ द AP। अब AP गिवन है, इसमें हमें 30th टर्म निकालनी है जिसमें हमें n गिवन है, इसका मतलब 30, A इज 10 फर्स्ट टर्म, D इज 7 - 10 तो ये हो जाएगा -3 और हमें कैलकुलेट करनी है 30th टर्म मतलब A30।
सो वी विल राइट द फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 30 हो जाएगा, a प्लस 29 डी, a है 10 प्लस 29 इंटू डी इज -3। तो ये हो गया 10 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, देन 9 3 से 27, ये आ गया 87। 10 माइनस 87 इज -77। सो बी इज द राइट आंसर। नाउ 12th क्वेश्चन, द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी √7, √28, √63। अब हमें इससे नेक्स्ट टर्म निकालनी है, मतलब ये है a1, दिस इज a2, दिस इज a3, देन वी वांट टू कैलकुलेट a4। अब a4 होगा a3 प्लस d। अब हमें इसमें d नहीं गिवन है तो हम d कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। d विल बी a2 माइनस a1, क्योंकि ये AP है तो इन दोनों की टर्म का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो a2 माइनस a1 हो जाएगा √28 माइनस √7। √28 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2√7, और √7 माइनस किया हमने, क्योंकि 28 क्या बन जाएगा हमारा, 28 बन जाएगा √4 इंटू 7। तो √4 हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और √7 अंदर रह जाएगा। सो वी कैन राइट 2√7 इस तरह से। सो ये हो गया √7। अब d है √7, तो a4 हो गई a3 प्लस d। a3 इज √63 प्लस √7। अब देखिए √63 को जैसे हमने इसे लिखा था √28 को 2√7, तो √63 को लिख सकते हैं हम 3√7। तो 3√7 प्लस √7 इट विल बिकम 4√7, और 4√7 में जब 4 अंदर जाएगा तो वो क्या होगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। सो वी कैन राइट 4 इंटू 4 इंटू 7, इट विल बिकम √16 इंटू 7। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 112। सो डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे के। The 13th question is the first term of an AP is P. So A is P. The common difference is Q. So D is Q. Find the 10th term of AP. तो हमें A10 कैलकुलेट करनी है। AN is A plus N minus 1 into D. तो उससे हो जाएगा A10 will be A plus 10 minus 1. It means 9 into D. अब A is P. So we will write here P plus 9Q. So our C option is the correct option. Now 14th, the sum of the first 20 positive integers is given by. अब देखिए इसमें फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर्स कहे हैं, तो हम इसमें 1 2 3 4 अप टू 20 करके A एंड D कैलकुलेट करके उसकी हेल्प से भी जो हमारा फॉर्मूला है SN का उससे निकाल सकते हैं। लेकिन हमें एग्जामिनेशन में टाइम का भी ध्यान रखना होता है, हमें क्वेश्चन करेक्ट करने के साथ जल्दी भी करने हैं। तो वी विल यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला। जो हमारे पास फॉर्मूला है SN इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का, जब हमसे सम पूछा जाता है तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। सो S20 के लिए हो जाएगा ये 20 इंटू 20 प्लस 1 बाई 2, इट विल बिकम 20 इंटू 21 बाई 2, और ये आंसर आ गया है 210। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 15th क्वेश्चन, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। अब ये AP हमें गिवन है तो हमें निकालना है एंड से फोर्थ टर्म कौन सी होगी। तो हमने पढ़ा है जो एंड से जब हम निकालते हैं तो हम AP को रिवर्स करके लिख देते हैं। सो वी कैन राइट बाय आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर। ये हो जाएगी हमारी AP -5 -8 -11। अब इसमें हम A एंड D की वैल्यू निकाल लेंगे। A है फर्स्ट टर्म, ये है 49, एंड D विल बी जो हमारी लास्ट टर्म है उसमें से माइनस करेंगे, -11 माइनस ऑफ -8, इट विल बिकम -11 प्लस 8 -3।
अब A एंड D मिल गया है और हमें निकालना है इसमें A4. So A4 will be A plus n minus 1 into D. It means A plus 4 minus 1 into D. So we can write A plus 3D. A is 49 plus 3 into minus 3. It will become 49 minus 9 is equals to 40. So this is our correct answer. The 16th question is the sum of the first 20 odd natural numbers. तो हम 20 ऑड नेचुरल नंबर्स यहाँ पे लिखते हैं. देखिए ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन. ये जाएंगे हमारे अप टू 20 ऑड नंबर्स तक. तो हमें यहाँ पे गिवन है A इज 1, D इज 3 minus 1, it is 2 and n is 20. So we will write the formula of Sn. Sn is equals to n by 2, 2a plus n minus 1 into D. So S20 हमें कैलकुलेट करना है. तो S20 will be 20 by 2, 2a. 2 into 1 is 2 plus n minus 1 मतलब 20 minus 1. तो ये हो जाएगा 19 इंटू डी. डी इज 2. इसे हमने सॉल्व किया तो ये कट होकर हो गया यहाँ पे 10 इंटू 19 इंटू 2 इज 38. 38 प्लस 2 इज 40. तो ये आंसर आ गया हमारा 400. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सो लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 17. The question number 17th is which term of an AP 16, 14, 12 and so on is 0. तो अब इसमें हमें कैलकुलेट करना है कि इस AP के अंदर कौन सी टर्म 0 होगी. तो हम ले लेते हैं कि हमारी mth टर्म 0 होगी. सो वी कैन राइट AM इज इक्वल्स टू 0. ये हमें गिवन है. M इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क कैलकुलेट करना है. A इज 16 फर्स्ट टर्म. D इज 14 minus 16, it is minus 2. So we will write the formula here. AM is equals to A plus M minus 1 into D. Now start putting the values. 0 is equals to 16 plus M minus 1 into minus 2. अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे. जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा minus 2M plus 2. So we can write 0 is equals to 16 plus 16 minus 2m plus 2. तो ये हो गया 2m is equals to 18 and m will be 9. यहाँ पे इसका मतलब A हमारा करेक्ट ऑप्शन है. Now 18th question. If S14 is equals to 1050, S13 is 1030, then find A14. तो हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने पढ़ा है. An होता है Sn माइनस Sn माइनस 1. सो A14 विल बी S14 माइनस n माइनस 1 S ऑफ n माइनस 1. तो ये हो जाएगा S13. अब इसकी वैल्यूज हमें दोनों गिवन है. सो वी कैन राइट हियर वैल्यूज और ये सॉल्व होकर आ जाएगा आंसर हमारा 20. सो B इज द करेक्ट आंसर. नाउ 19th क्वेश्चन. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7. अब देखिए 20 मल्टीपल्स लिखने हैं किसके? 7 के. तो हम अपनी AP लिख लेते हैं. AP विल बी 7, 14, 21 और ये हो गए हमारे फर्स्ट 20 मल्टीपल्स जो हम लिख सकते हैं यहाँ पर. तो हम इससे वैल्यूज नोट करते हैं. पहले वैल्यूज विल बी A इज इक्वल्स टू 7, D विल बी 14 माइनस 7, वो हो जाएगा 7 क्योंकि हमें 7 के मल्टीपल्स लिखने हैं तो D हमारा वही नंबर होगा. अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे N इज इक्वल्स टू 20 क्योंकि 20 मल्टीपल्स लिखने थे. अब हमें सम कैलकुलेट करना है. सम ऑफ 20 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. So we will use the formula of Sn is equals to n by 2, 2a plus n minus 1 into D. So S20 will be n by 2. तो ये हो जाएगा 20 by 2, 2 into A. A is 7 plus n minus 1. तो n हमारा है 20. तो ये हो जाएगा 20 minus 1 means 19 into
n-1 इंटू डी, यहाँ पे 7, इसे कट होके आ गया 10, 14 प्लस 19 इंटू 7 करेंगे तो ये मिलेगा हमें 63, 7 1 ज़ा 7, 133. Then it will become 10 into 147. तो आंसर मिला हमें 1470. So C is the correct answer. Now the last question of this video. This is find the common difference of AP. अब हमें ये AP given है, इसका हमें common difference निकालना है. तो common difference हमें पता है कि this minus this करेंगे, then we will get the common difference. So we will write D is equals to A2 minus A1 is equals to 3 minus A upon 3A minus 1 upon A. अब LCM ले लिया तो ये आ गया 3A LCM, तो ये बन जाएगा 3 माइनस A माइनस. अब यहाँ पर A है तो जब हम इसे इससे डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, तो 3 के हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया. देन वी विल गेट माइनस A अपॉन 3A, ये कैंसिल होके आ गया -1 अपॉन 3. सो A इज़ द करेक्ट आंसर. सो आई होप इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हमने कवर किए ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे. अगर आपको वीडियो प्रोडक्टिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच. बाय बाय.